देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नागपुर से गिरफ्तार देशद्रोही पत्रकार। एटीएस आईबी की जॉइंट रेड। ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा खुलासा। युद्ध भड़काने की थी साजिश। भारत पाक के तनाव के बीच नागपुर से आई एक चौंकाने वाली गिरफ्तारी। देशद्रोही गतिविधियों की जांच में एटीएस और आईबी की बड़ी सफलता। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के दौर में जहां सीमा पर गोलियों की गूंज है, वहीं देश के भीतर भी खुफिया एजेंसियों ने राष्ट्र विरोधी साजिशों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। ऐसे ही एक बड़ी कार्रवाई में नागपुर पुलिस ने 26 वर्षीय पत्रकार रिजाज एम शीबा सिद्दीक को गिरफ्तार किया है, जो कथित रूप से भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी में जुटा था। एटीएस और आईबी का संयुक्त ऑपरेशन। कैसे पकड़ा गया पत्रकार? इस कार्रवाई को एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की निगरानी में अंजाम दिया गया। रिजाज को नागपुर में एक महिला मित्र के साथ हिरासत में लिया गया। वह केरल का रहने वाला है और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़ा बताया जा रहा है। रिजाज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गया था, जहां से लौटते समय वह नागपुर पहुंचा और वहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसके पास से देशद्रोही लिटरेचर, उत्तेजक फोटोज, वीडियो क्लिप्स और संवेदनशील दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जो भारत सरकार और उसके नीतियों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकते थे। एफआईआर में लगे गंभीर आरोप। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का केस। रिजाज के खिलाफ आईपीसी की धाराएं 121 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, 153A धर्म समुदाय के आधार पर वैमनस्य फैलाना, 505 अफवाहें फैलाकर सामाजिक अस्थिरता पैदा करना और 506 आपराधिक धमकी जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। लकड़गंज थाने में दर्ज इस केस को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। केरल में भी रहा है विवादों में। कोच्चि में किया था प्रदर्शन। यह पहली बार नहीं है जब रिजाज एम शीबा सिद्दीक विवादों में आया है। 30 अप्रैल को वह केरल के कोच्चि में भी एक उग्र प्रदर्शन में शामिल था, जहां उसे पुलिस ने हिरासत में लिया था। बताया जा रहा है कि वह एक लंबे समय से छद्म पत्रकारिता की आड़ में एजेंडा आधारित सामग्री का प्रसार कर रहा था और देश विरोधी संगठनों से जुड़ा हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर। भारत पाक साइबर और आंतरिक युद्ध का नया अध्याय। रिजाज की गिरफ्तारी ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक स्लीपर सेल नेटवर्क की संभावना की ओर इशारा करती है, जहां आंतरिक रूप से भी राष्ट्र विरोधी ताकतें भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश कर रही हैं। आईबी सूत्रों के अनुसार रिजाज की गतिविधियों का संबंध सीमा पार बैठे कुछ संगठनों और ऑनलाइन नेटवर्क से भी हो सकता है। विदेशी फंडिंग और डिजिटल प्रचार तंत्र की भी जांच की जा रही है। खामोश प्रशासन, सक्रिय एजेंसियां। सरकार की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं। फिलहाल प्रशासन और केंद्र सरकार की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश की झलक है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।